अध्याय 7 राखी का मूल्य। चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्णावती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती। हाँ, बाघ सिंह जी, युद्ध के क्या हाल है? बाघ सिंह। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तो परवाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते हुए मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्णावती। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किससे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णावती। मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह। क्या? कर्णावती। हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई। हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती। चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह। हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्णावती। अच्छा, तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए ये राखी और ये पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। जवाहर बाई। अच्छी बात है। हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार। जहां पनाह। हुमायूं। क्या है? पहरेदार। खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं। मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। हुमायूं। आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत। स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं। मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहां के झरे झरे में बहिश्त है। तातार खां। दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर। हुमायूं। दुश्मन? आंखों पर से तस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार, हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है? हिंदू बेग। क्या सपना देखने लगे जहां पनाह महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं। सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। तातार खां। आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हिंदू बेग। उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं। अफसोस कि तुम इन राज्यों की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे यानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मदद मांगी है। हिंदू बेग। पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं। अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए
पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्णावती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो।